गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने को आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.3। कल अब मैंने आपको इसका प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसका ये कॉन्सेप्ट बताया था, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का फार्मूला, रेम्बस है और अपने पास इसके बाद में है आपके पैरेललोग्राम, ये अपने को अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अब अपने को इसमें क्या दिया समझो, इसको ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, एक अपने को क्या है, ये फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, इसके क्या है, ये इस टाइप का साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है। ठीक है, इसके फर्स्ट में है, ये साइड है आपके पास में 72, ये है 154। ठीक है, ये है आपके पास में 80 और ये है आपके पास में 150। ठीक है, अब देखो अपने को जैसे इसको अपन मान लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अपने को पता है कि वी नो दैट एरिया ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का एरिया कितना है, वो आपके पास में होता है अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। ये अपने ने पढ़ा था। ठीक, अब देखो अपने को इसमें गिवन क्या है, गिवन है ए बराबर आप 72, बी बराबर 154, सी बराबर 80 और डी बराबर 150। अब देखो इसमें अपने को एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेशन बाय 2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखो 72, 154 प्लस 80 और ये है 150/2। ठीक है, तो इसको आप ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 456 डिवाइडेशन बाय 2। तो इसको करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 228। एस की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, एस की वैल्यू आ गई 228। ठीक है, अब अपने पास में एरिया है, एरिया का फार्मूला क्या है जो मैंने आपको लिखा हुआ है ये। ठीक है, एरिया का फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। ठीक है, इसमें वैल्यू रखो, वैल्यू रखेंगे, एस की वैल्यू कितनी है, ये है 228 माइनस 72, फिर है 228 माइनस 154। ठीक है, फिर है 228 माइनस 80। ठीक, फिर इसके बाद में है 228 माइनस का 150। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है। फिर इसके बाद में इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 156। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 74 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपके पास में आएगा 148 और इन दोनों को आप माइनस करोगे तो ये अपने पास आएगा 70। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास में 11544 और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा 114। ठीक है, अब ये दोनों जोड़ा बन गया है तो आपके पास में बाहर क्या आ गया 1144। तो ये किसका एरिया आ गया, ये अपने पास क्या आ गया, एरिया आ गया है। ठीक है, अब देखो कॉस्ट निकालनी है ना अपने को, तो यहाँ पर आप लिख दो द कॉस्ट ऑफ टाइल फिटिंग इन 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ टाइल फिटिंग इन 1100
11,410, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 11,544 इंटू पर स्क्वायर में कितनी है, पर स्क्वायर में अपने को 5 रुपीज पर स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। तो अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 57720 रुपीज, ठीक है। तो मतलब है कि इस वाले फील्ड के लिए अपने को 57,720 रुपये का कॉस्ट आएगी। कॉस्ट हमेशा आपको देखो जो एरिया दिया, कॉस्ट में आपको एरिया से ही जो वैल्यू दी हुई है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में फाइनल कॉस्ट आ जाएगी इसकी कि इसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। इसको आप राइट डाउन। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये दिया हुआ है कि डायगोनल ऑफ रेम्बस आर 25 एंड 42 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स एरिया एंड पेरिमीटर, ठीक है। जब भी आपके पास में कोई रेम्बस का नाम आए तो अपने दिमाग में इस वाला फिगर बनाना है और आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो गया, इसके डायगोनल हो गए। एक डायगोनल दिया हुआ है 42, तो अपन इसको कह सकते हैं कि ये आपका डायगोनल है 42, ठीक है। और एक डायगोनल दिया हुआ है 25, तो इसको आप लिख लो 25, ठीक है। अब मैं इसको A B C और D और ये O, ठीक है। अब अभी अपने को ये दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला अपने को क्या पूछा, एरिया, तो यहाँ पर लिखो गिवन में D1 का मतलब है डायगोनल ऑफ वो है D1 है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और D1 है 25 सेंटीमीटर और इसमें D2 है 42 सेंटीमीटर, ठीक। अब अपने को इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का आपके पास में फार्मूला पता ही है, रेम्बस का एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। तो ये तो हो गया 1/2 हो गया। अब D1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 25 और D2 की वैल्यू कितनी है 42, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको ये आ जाएगा 25 इंटू 21, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके आ जाएगा आपके पास में 525, ठीक है। तो ये किसका एरिया, ये अपने पास एरिया आया 525, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब अपने को ये पता है कि जो रेम्बस का जो डायगोनल है, रेम्बस डायगोनल इज intersect each other at right angle, ठीक है। अब अपने को क्या कह रखा है, देखो एक्चुअली अपन ये क्यों निकाल रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने मान लो इसकी रेम्बस की ये साइड मान ली A, तो ये साइड भी A होगी, ये साइड भी A होगी और ये साइड भी A होगी, ठीक है। तो अब अपने को पता है कि राइट एंगल में कोई सा भी ले लो, मैंने जैसे ये वाला लिया, ठीक है। तो मैंने क्या राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। अब अपने पास जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में राइट एंगल कौन सा बना रहा है, राइट एंगल बना रहा OA, यहाँ पर लिखो OA = 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल AOD, ठीक है। AOD में अपने को AOD में राइट ट्रायंगल कितना है, ठीक है। अब इसमें देखो अपने को ये पता है कि OA = होता है OC बराबर होता है हाफ ऑफ AC। देखो ये और ये दोनों सेम, ये वाली और ये वाली सेम और ये इसका हाफ, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी दी हुई है, AC इस पूरे का 25, तो यहाँ पर आप लिख लो 25। इसका मतलब है कि OA की वैल्यू कितनी हो गई 25/2, क्लियर है। फिर इसी प्रकार अपन OD की वैल्यू निकालेंगे,
ओ डी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 1/2 डी डी। देखो ये वाली और ये वाली सेम है, इस पूरे को अपन ने दो पार्ट में डिवाइडेड किया, तो ये भी इसके और ये भी इसके बराबर, इसके बराबर अपन ने क्या लिखा, हाफ आधे, क्योंकि ये इसका आधा ही तो है, तो हाफ बी डी। तो बी डी की वैल्यू 1/2, बी डी की वैल्यू है 42, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 21। तो ये अपने पास ओ डी की वैल्यू आ गई 21। ठीक है, ये वैल्यू मैंने क्यों निकाली अभी मैं आपको बता दूं। अपने को क्या करना है, अपने को ए की वैल्यू निकालना है। अब मैंने क्या किया कि एक ये ट्रायंगल लिया, ठीक है, तो मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, ट्रायंगल लिया ए ओ डी। ए ओ डी में अगर ये 90 है तो पीजीडी लगा सकते हैं। पीजीडी क्या हो जाएगा आपके पास में, ए डी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए डी की वैल्यू तो क्या है, ए ओ ए की वैल्यू कितनी है 25/2 का होल स्क्वायर प्लस ओ डी की वैल्यू कितनी है 21 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके पास में 625/4 और ये हो जाएगा 441। ठीक है, इसका मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास इसका एलसीएम आया, एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 624 प्लस हो जाएगा 41764। अब मैं इसको वो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2389/4। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2389/4। ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा तो ए बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा अंडर रूट का 2389/4। तो ये ए तो एज ही रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2389/2। ठीक है, देखो अब इसमें एक लफड़ा क्या हो रहा है कि अब इसका आपको या तो आपको इसका अंडर रूट आना चाहिए। अगर मान लो आपके अंडर रूट नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको एज भी रख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसका अंडर रूट आपको लिख देता हूँ। इसका ऊपर का अंडर रूट होता है 48.88 डिवाइडेशन बाय 2 और इसको करोगे तो ये 24/4। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको ये वाला भी लिख सकते हो, और अगर आपको किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है कि इसका अंडर रूट निकालना नहीं आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको आप यहाँ से एज इट इज भी लिख सकते हो। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ए की वैल्यू आ गई, अब अपने को क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता ही है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड्स होता है। तो इसमें है 4 इंटू साइड्स की वैल्यू कितनी है, देखो साइड्स की वैल्यू चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, ये 2389/2। तो इसको आप मल्टीप्लाई, इसको ये कट जाएगा तो इसका आंसर ये 2389 होगा। ठीक है, और नहीं है तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये 2, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, ये है 48.88। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा ये 97/76 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहो तो ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। अगर आपको ये वाला आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो भी घबराने की कोई बात नहीं, आप ये लिखोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, इसको आप राइट आउट करो। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपने इसका फिगर बना लेते ताकि आपको अपने को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि इसमें दिया हुआ क्या है। ठीक है, एक डायगोनल दिया हुआ है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये है ए बी सी डी और ओ। क्लियर, इस डायगोनल की अपने को वैल्यू नहीं दी होगी, बट अपने को पहले दिया हुआ पेरीमीटर
तो यहाँ पर आप लिखो पेरीमीटर। ठीक है, इसको भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, क्योंकि चारों साइड सेम होती है, पेरीमीटर होता है फॉर ए। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 40 बराबर 4 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 40/4 तो बराबर 10। तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर भी लिख दूँ 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को ये आपको पता ही है कि रेम्बस क्या करता है, इन दोनों को ये 90 डिग्री पर ड्रॉ करता है, वो इंटरसेक्ट करता है। तो अब मैंने क्या लिया, ट्रायंगल AOD। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसकी एक वैल्यू मान रहा हूँ x। ठीक है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये x है तो ये भी तो x ही होगा। ठीक, क्योंकि दोनों सेम है और ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर। अब देखो इसमें अपने को क्या क्या दिया हुआ है कि अगर मैं इसमें OD की वैल्यू निकालूँ तो OD बराबर क्या होगा, OD बराबर OB बराबर BD, हाफ BD। ठीक है, तो BD की वैल्यू कितनी है 12, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, OD की वैल्यू। ठीक है, और AD की वैल्यू अपने पास कितनी है, AD की वैल्यू है 10 जो अपने को दिया हुआ है। अब इन ट्रायंगल AOD, ठीक है, AOD में क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ठीक है, AD की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 10 का स्क्वायर, OA की वैल्यू कितनी है x, तो ये x का स्क्वायर, और OD की वैल्यू कितनी है 6, तो ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये 100, ये आपका x स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, 100 माइनस 36 बराबर x स्क्वायर। ठीक है, तो ये x स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, x स्क्वायर बराबर 100 में से 36 गया तो 64, तो ये x बराबर अंडर रूट का 64, और 64 अंडर रूट का कितना होता है, ये होता है आपके पास में 8। ठीक है, अब यहाँ से ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर मैं x के बराबर 8 लिखूँ, यहाँ पर भी x के बराबर 8 लिखूँ। ठीक, लिख दिया। अब इस पूरे डायगोनल AC की वैल्यू कितनी होगी, 8 + 8 कितनी हो जाएगी 16, और इस डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी BD की, ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये दोनों डायगोनल आ गए, फिर इसका एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 D1 × D2, तो 1/2 तो है ही है, D1 की वैल्यू कितनी है मान लो ये 16 × 12। ठीक है, ये कट के ये तो हो गया 8 × 12, और ये होगा ये कितना होता है आपका 96 सेंटीमीटर। एरिया बराबर क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपसे पूछा है। ठीक है, आपको कैसे भी सवाल हो तो ये इस टाइप से ही आपको इसको सोल्व करना है। क्लियर। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करो। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कि पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजॉइड फॉर्म इज 42 and 30। ठीक है, एंड अदर साइड ऑफ आर 18 मीटर एंड क्या दिया हुआ है 18 मीटर। तो इसमें आपको करना है फाइंड आउट एरिया ऑफ फर्म। ठीक है, अपने को इसका एरिया निकालना है। ठीक, जब भी देखो ट्रेपेजियम आ गया तो आपको ट्रेपेजियम का फार्मूला फंडा पता होना चाहिए कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, ये वाला है। ठीक है, एक मैंने क्या बना दिया, ये ट्रेपेजियम फील्ड बना दिया। ठीक है, अब देखो इसमें पैरेलल साइड कौन सी होगी, अगर मैं इसको A B C और D मानूं तो ये A B, अब इसमें पैरेलल साइड कौन सी होगी, A B पैरेलल है B C। ठीक है, ये पैरेलल साइड कितनी दी हुई, एक की दी हुई यहाँ से यहाँ तक 42 सेंटीमीटर, और इसकी दी हुई है 30। ठीक है, तो
तो ये अपने को दी हुई है 30 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर इसके बाद में अपने को अदर टू साइड कितनी है, ये साइड है, ये अपने को कितनी दी हुई है 18 सेंटीमीटर, तो आपकी ये साइड भी दी हुई है 18 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो इसमें अब अपन ये देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। ए बी है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। डी सी है अपने पास 30 सेंटीमीटर, ए डी है अपने पास 18 सेंटीमीटर, और सी ये भी कितनी है, सी भी कितनी है, ये भी है आपके पास 18 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखो यहाँ पर ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो ट्रेपेजियम ए का एरिया का फार्मूला आपको पता ही है, नहीं पता हो तो मैं एक बार लिख सकता हूँ। ट्रेपेजियम एरिया का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। अब इसमें क्या किया गया, फार्मूला अपने पास ये कौन सा है कि एक तो फार्मूले से समझो क्या क्या चीज मिली है। देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब ये वो दोनों पैरेलल साइड तो आ गया, ठीक है। इन दोनों की अपन साइड अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अपने को क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। अब अपने को ये तो अपने पास आ गया, बट अपने पास ये वाला नहीं है भाई, अपने पास क्या नहीं है, ये वाला नहीं, ठीक है। ये वाली लेंथ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको आप ई वैल्यू ई नाम दे दो कि ई, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा एच, तो एच अपने पास नहीं है। अब एच अपने पास नहीं है तो एच फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया कि इसके एडी पर यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बनाई, वो बनाई मैंने एफ। मैंने क्या किया कि एक ड्रॉ पैरेलल लाइन बनाई एडी टू एडी से। मैंने क्या किया कि ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू एडी, तो ये क्या हो जाएगा एडी पैरेलल हो जाएगा सी एफ के, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर पैरेलल कर दी, तो ये क्या होगा, ये भी तो मेरा 18 ही होगा। जब ये 18 है तो ये भी 18 होगा। क्लियर है, कोई बात नहीं। अब देखो ये एक्चुअली ये क्या बन गया, ये भी 18 है, ये भी, ये एक पूरा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन गया, तो मेरे को एफ बी की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो अगर ये पैरेलल है तो ए एफ बराबर क्या हो जाएगा डी सी। अगर ये पैरेलल है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ए एफ बराबर क्या है आपका डी सी, तो इसकी वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो अपने को यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जब ये दोनों पैरेलल बना दिए, एक तो पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती है, ये 30 है तो ये भी 30 है। अब मेरे को ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा कि देखो ए बी बराबर होता है ए एफ प्लस एफ बी होता है। अब मेरे को एफ बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी माइनस ए एफ बराबर एफ बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 42 और ए एफ की वैल्यू कितनी है 30 बराबर एफ बी। ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास में एफ बी की वैल्यू 2 है। ये अपने पास में यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये तीनों साइड अलग अलग है, तो अपने को क्या है इसका अपन एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ, ठीक है। बी सी एफ का एरिया निकालना है, तो इसमें ए साइड हो गई 18, बी साइड हो गई 12 और सी साइड हो गई 18, ठीक है। तो एस की वैल्यू निकालो, एस बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 18 प्लस 12 प्लस 18 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा टोटल, आप ऐड करो 18 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में 48/2। तो इसको करोगे तो ये 24,
एस की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 24। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर होता है आपको पता ही है किसका, उसका हेरोइंस फार्मूला क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब देखो इसकी दो साइड सेम है तो ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। चाहो तो मैंने आपको जो डायरेक्ट फार्मूला लिखा है उस पर वैल्यू रख के इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, चाहो तो आप इस तरीके से निकालो। मैं इस तरीके से निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास ये आया 24 इंटू 24 माइनस 18, फिर है 24 माइनस 12, फिर है 24 माइनस 18। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो, तो ये 24 तो एजी रहेगा, ये गया तो 6, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास में 12 इंटू 2 होगा, क्या होगा 12 इंटू 2, ये 6 है ये 12 है ये और ये 6 है ये। ठीक है, तो ये मेरा एरिया हो गया। अब देखो ये 6 और 6, ये 6 बाहर आ गया, ये 12 और ये 12 भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 72√2। तो ये एरिया किसका आया, ये एरिया आया इस पूरे का, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। बट अपने को क्या चाहिए, अपने को तो हाइट चाहिए, तो अपन क्या लिखें अगेन एरिया ऑफ BCF। ठीक है, इसका एक एरिया और होता है, वो एरिया का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये भी तो अपन ने पढ़ा ही, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, यही तो होता है। अब इसका एरिया मैंने ये इससे फाइंड कर दिया, तो एरिया की तो वैल्यू रखा मैंने, ये 1/2 एडिट है। अब बेस देखो, बेस कितना हो गया 12 हो गया, तो यहाँ पर ये बेस हो गया 12 और हाइट अपने को निकालना है। बेस ये 12 और इसकी हाइट, तो बेस अब ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करो और 12 का भाग डिवाइडेशन कर लो, तो ये 2√2/12 बराबर h। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास में ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ये आ जाएगा, इसको करो तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 36√2, यही होगा। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, अच्छा ये सॉरी ये 12, ये इसको कैसे करते हैं, इसको देखो, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से दोबारा देखते हैं। ठीक है, मैं इसको ये वाला ड्रॉ कर बिठा रहा हूँ, तो देखो ये आपके पास में क्या हो जाएगा 72√2 इंटू 2/12 बराबर h। ठीक है, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में 12√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब √2 की वैल्यू अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, और √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 141। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में आएगा 16.97। ये किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू सब आ गई है, तो अब अपने को इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अपन ने इतना काम क्या किया कि भाई इसका h निकालने के लिए h निकाल लिया। अब एरिया क्या होता है, ये होता है 1/2। अब सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है, पैरेलल साइड 42 + 30 मल्टीप्लाई बाय h कितना है 1697। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 72 इंटू 16/7/2। इसको मैं अगर सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएंगे, ये आएगा आंसर 610
0.92। तो ये आपका एरिया आ गया, ठीक है, 610.492। ये इस तरीके के सवाल को आपको ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया है। इसके बाद में अपन एक सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 350 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड 26 और 44, फाइंड आउट द एरिया बिटवीन टू साइड। ठीक, अब अपने को इस बार ये दिया हुआ है, ये एक साइड दी हुई है 44, ठीक है, ये साइड दी हुई है 26, ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब अपने को एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला बताइए, एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। ठीक है, अब देखो अपने को दो साइड तो ये दी हुई है, तो आप अपन इसमें एरिया क्या दिया होगा, एरिया दिया होगा 350 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया की वैल्यू लिखो 350 1/2। अब ये दोनों की सम जोड़ लो, तो ये होगा आपके पास में 44 + 26 इंटू एच। ठीक है, अपने को ये निकालनी है, तो ये एच, ठीक है, आपके पास दिया हुआ है। तो ये 350 इंटू 2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 070। ठीक है, यही होगा। अब क्या करो कि 70 का डिवाइडेशन करो, तो 35 इंटू 2/70 बराबर एच। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 10। एच बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इजी सवाल है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार इसका आप पूरे का रिवीजन करना अच्छी तरीके से, कोई चीज़ समझ में आए तो मुझे बता देना।